तालिबान का भविष्य तय करने के लिए मिल बैठे हैं 3 देश, भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान, जिसमें मुख्य भूमिका में है भारत। और भारत अब तालिबान को लेकर कितने बोल्ड स्टेप उठा रहा है, ये आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी कि भारत और तालिबान आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर पहले तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन और फिर भारतीय सरकार के अधिकारियों ने ये क्लियर कर दिया कि तालिबान के साथ कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि अभी तक देखा यह जा रहा था कि भारत और तालिबान दोनों एक दूसरे की तीखी आलोचना और एक दूसरे को टारगेट करने से बच रहे थे। तालिबान ने तो ये तक आश्वासन दे दिया था कि वो सत्ता में आने के बाद भारत समेत किसी भी तीसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल कभी नहीं होने देगा और न ही किसी भी आतंकवादी संगठन को अपने देश में पनपने देगा। तालिबान के आश्वासन के बावजूद भारतीय सरकार अफगानिस्तान की सरकार के साथ तो अभी तक पूरे टच में थी। उनके डिप्लोमेट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सबके साथ भारतीय सरकार की मीटिंग चल रही थी। हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी से भी मिले थे। लेकिन अब भारतीय सरकार ने अफगान आर्मी चीफ को इनवाइट करके अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ उनके साथ डिफेंस कॉपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेने का फैसला कर लिया है, जो कि अफगानिस्तान की आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही बोल्ड स्टेप माना जा रहा है। रशिया ने पिछले हफ्ते ही भारत को ये क्लियर कर दिया था कि तालिबान के खिलाफ वो भारत की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, भारत को अपना खुद ही देखना होगा। जिसके बाद अब भारत ने रशिया नहीं तो अमेरिका को ही अपने साथ जुड़ने के लिए कह दिया है। हालांकि अमेरिका और भारत का इसमें क्या रोल होगा, इस बारे में अभी तक कुछ कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन तीनों देशों के बीच कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो जरूर बन रही है, जो कि क्लियर होता है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा से। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक विदेश मंत्री के बराबर का पद होता है, उनका भारत आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उनका अचानक से ये भारत दौरा तय हुआ है, उसकी टाइमिंग्स वो काफी कुछ बयान करती हैं। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वाली मोहम्मद भारत आएंगे 27 जुलाई को और वापस लौटेंगे 29 जुलाई को। तो वहीं दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी 27 जुलाई को भारत आ रहे हैं और 28 जुलाई को वापस लौटेंगे। अब ये दोनों हाई प्रोफाइल विजिट्स एक ही डेट पर होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सोच समझकर प्लान की गई विजिट्स हैं, जिनके सेंटर में इस समय बैठा है भारत। काफी हद तक पॉसिबल है कि भारत आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ महीनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी में कोई बड़ा फेरबदलाव करे, जिसको लेकर अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ डिस्कशंस हो रही हैं। पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि अमेरिका और भारत मिलकर कैसे अफगानिस्तान की सेना को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में भी सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा हो। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और अफगानिस्तान आर्मी चीफ के बीच भारत में शायद ही मीटिंग हो, लेकिन दोनों का एक साथ भारत विजिट करना तालिबानियों को तो जरूर खलने वाला है। तालिबानी पहले ही कह चुके हैं कि भारत को अफगानिस्तान फोर्सेस को हथियार सप्लाई नहीं करने चाहिए और तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सरकार बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाते हुए अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी अपनी कोऑपरेशन बढ़ा रही है। खैर, भारत अफगानिस्तान को लेकर कुछ ही समय बाद कोई मेजर डिसीजन तो जरूर लेगा, जो कि आज नहीं तो कल सामने जरूर आ जाएगा। और एक समय पर ये दोनों ही हाई प्रोफाइल विजिट्स इसी तरफ इशारा करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि तालिबान को लेकर भारत सरकार जो कि आज की डेट में बोल्ड पॉलिसी अपना रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।